नमस्कार दोस्तों, छात्रशाला अकेडमी में एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के एमसीक्यू क्वेश्चन देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने संविधान सभा के इतिहास और संविधान सभा से कुछ क्वेश्चन देखे थे। और दोस्तों, उसके बाद के क्वेश्चनों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और दोस्तों, ये क्वेश्चन आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। दोस्तों, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनेगल नरसिंह राव। इन्हें BN राव भी हम लोग कहते हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। SSC CHSL 2016 का यह क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके पहले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था। दोस्तों, 9 दिसंबर को एक बैठक हुई थी जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और 11 दिसंबर को एक बैठक हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो दोस्तों, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। दोस्तों, संविधान सभा का कौन सदस्य नहीं था, हमको ये बताना है। तो H बेग ये नहीं थे। TT कृष्णाचारी ये संविधान सभा के सदस्य थे। KM मुंशी ये भी थे। और N गोपाल स्वामी अयंगर ये भी सदस्य थे। तो दोस्तों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। H बेग ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। दोस्तों, यह किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो यह महात्मा गांधी ने कहा था। तो दोस्तों, ये आपको याद रखना है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी। दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो दोस्तों, 29 अगस्त 1947 में। तो ये आपको याद रखना है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। BPSC 1994 का क्वेश्चन है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा MN रॉय। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। दोस्तों, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो ए इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान को किसने बनाया था। दोस्तों, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो संविधान सभा ने बनाया था। तो 20 का राइट आंसर है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। दोस्तों, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। दोस्तों, ये आपको याद रखना है। सी इसका राइट आंसर है, दिल्ली। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया। दोस्तों, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 में पारित किया। तो ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली। दोस्तों, संविधान सभा 24 जनवरी 1950 में अंतिम रूप से आखिरी बार मिली थी। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, इसी दिन 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। दोस्तों, सर्वप्रथम 1895 में संविधान सभा की गठन की मांग किसने की थी। तो दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो दोस्तों, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत की संविधान सभा गठित करने का मुख्य आधार क्या था। दोस्तों, संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी। तो कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन योजना 1946। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी। दोस्तों, हम लोगों ने पहले भी देख लिया, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा यह गठित की गई थी संविधान सभा। और तारीख क्या है। तो दोस्तों, तारीख है 6 दिसंबर
6 दिसंबर 1946। तो ये भी आपको याद रखना है, 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। दोस्तों संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। दोस्तों भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचन हुआ था? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल से हुआ था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो दोस्तों किसके प्रतिनिधि थे? जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि थे। तो ये आपको याद रखना है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। दोस्तों किसके द्वारा अपनाया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो दोस्तों कब पारित किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 में यह पारित किया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, दिया गया है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा यह किसके द्वारा चुनी गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। तो ये आपको याद रखना है, डी इसका राइट आंसर है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा की झंडा समिति के जो अध्यक्ष के कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया। तो दोस्तों कब ग्रहण किया गया था? तो जुलाई 1947 में। तो दोस्तों 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और डेट कितनी है? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे को अपनाया था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। सी इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा के सचिव कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के सचिव कौन थे? H.V.R. अयंगर। तो दोस्तों 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का मूल दस्तावेज किसके द्वारा हस्तलिखित है? दोस्तों भारतीय संविधान का जो मूल दस्तावेज है यह प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हस्तलिखित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? दोस्तों संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो दोस्तों 24 जनवरी 1950। और इसी दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक भी हुई थी। ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 6 दिसंबर 1946 में हुई थी। और दोस्तों इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। और दोस्तों इसकी दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946। और दोस्तों इसकी उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था 13 दिसंबर 1946। तो ये डेट आपको याद रखना है। दोस्तों ये हमारे संविधान सभा से पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग न्यू टॉपिक पर क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।